चलिए, अभी आपके मन में ये बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज या डी और एल, जैसे मान लो मुझे जरूरत पड़ गई कहीं पर भी और मैं बनाना चाहता हूं अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। मैंने आपको एक पॉइंट नोट डाउन करवाया था, नहीं करवाया हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। जितने भी हमारे ग्लूकोज हैं, ठीक है, चाहे वो अल्फा या बीटा, ग्लूकोज इज ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है, इसकी रोटेशन पॉजिटिव होगी, ओके। एंड फ्रक्टोज, फ्रक्टोज इज ए नेगेटिव ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और यू कैन से लिवो रोटेटरी। इसकी ग्लूकोज की होती है 52.5 डिग्री और इसकी होती है -92.4, ठीक है, इतनी डिग्री होती है दोनों की, ठीक है ना। पहली बात तो ये तो जो इसके अंदर ये वाला ग्राफ बना है डिस्टेंस एट टाइम, ये दो यूनिफॉर्म का और ये यूनिफॉर्म का, यस बनाएंगे। क्या होता है ये ग्लूकोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ग्लूकोज, है ना। जो प्लेन पोलराइज लाइट है ना, हैविंग वाइब्रेशन ओनली इन दिस प्लेन, जब ये लाइट जब इस कंपाउंड में से ग्लूकोज में से गुजारी जाएगी, है ना, उसके लिक्विड सॉल्यूशन में से, तो ये क्या है, राइट की तरफ अगर रोटेट हो जाए ये प्लेन, ठीक है ना, और वो भी कितने भी डिग्री, 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ग्लूकोज इसको 52.5 डिग्री तक रोटेट कर देता है। अगर राइट में होता है तो ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं कि नहीं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको मैं स्मॉल डी से डेनोट करूं या फिर पॉजिटिव साइन से, ठीक है। फ्रक्टोज क्या होता है, लीवो रोटेटरी, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स में आता है जो हम कर चुके हैं। तो अब मुझे अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है। तो सर अल्फा डी की स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो सबसे पहले मैं 6 कार्बन एटम ऐसे लिखूंगा। देखो कैसे डेवलप करनी है फटाक से, 1 2 3 4 5 6, 2 सेकंड में ये हो जाएगा। सर इस कार्बन नंबर पे CHO और इस पे CH2OH, सर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में सर कैपिटल डी बोल रखा है, तो यहाँ पे जो 5th कार्बन एटम है इसमें OH राइट में, यही से लिया था ना हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो पोर्शन लिया था, ये राइट में। फिर उसके बाद ये राइट है ना, राइट राइट लेफ्ट और राइट, ये बना देंगे, हो गया। यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। फिर क्या करें कि सर इसको आप ऐसे कर लो, है ना, इसको आप ऐसे कर लो, और इसमें ये जो बॉन्ड टूटेगा 5th कार्बन वाला, है ना, और ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन जब अटैक करेगा तो वो यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे, तो इस O पे क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो क्या आएगा, COH राइट में, OH राइट में, H यहाँ पे, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हम 5th कार्बन एटम का दिखा देंगे, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे है ये मैंने थोड़ा सा बीच में ले लिया, ठीक है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, और 6th वाला यहाँ पे है। सर ये है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट वाले नीचे, अगला हमने कन्वेंशन क्या लिया था, राइट वाले नीचे, ऐसे याद किया था ना, राइट वाले नीचे जाएंगे। तो बना दो भाई, देखो मेरा एक OH इधर है, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, एक H यहाँ पे, बाकी H, ठीक है। अब क्या करें सर, एक हेक्सागन बना लेंगे फटाफट। ये एक हेक्सागन बनाया, ये है इसका, ये तो था फिशर प्रोजेक्शन, ये भी फिशर प्रोजेक्शन, ये हैवर्थ है ना। ये यहाँ पे ऑक्सीजन लेनी है, ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन लेनी है। कार्बन के 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, ऐसे लाइन खींच दो हर कार्बन पे, 2 बॉन्ड दिखा रहा है ये यहाँ से, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, राइट वाले नीचे की तरफ। ये कार्बन नंबर 1 होगा, देखो ऑक्सीजन में इधर से चल रहे हैं हम, ऑक्सीजन में ये कार्बन नंबर 1 मानते हुए 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर यहाँ पे है CH2OH, ये वाला। ऐसे करते हैं, क्या करें सर, देख लो कार्बन पे 1 पे OH राइट में, OH राइट में मतलब नीचे OH, ये H, 2 पे सर राइट में, तो सर नीचे, 3 पे सर लेफ्ट में, तो ऊपर, ठीक है। 4 पे राइट में मतलब नीचे OH, लाइक दिस, और C5 में तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, बल्कि ग्रुप है, ऊपर की तरफ चला गया, हो गया। इस तरीके से हमने बना दिया।
केवल और केवल ये है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। अगर इस पे मैं कॉन्फ़िगरेशन इस कार्बन पे अगर उल्टा कर दूं तो वो हो जाएगा मेरा बीटा डी ग्लूकोज। इन दिस वे यू विल प्रोसीड। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संशय या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नो समस्या एट ऑल। अगर कोई दिक्कत है तो आप 5 बार 10 बार बनाइए फटाफट, यू विल बी वेरी हैबिचुअल। और ये अब जरूरत पड़ने वाली है भाई, अगले टॉपिक में जरूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज लेट अस टेक अबाउट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सर इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? सर थोड़ी देर पहले किया था, वैसे ही करेंगे कि सुक्रोज को C12H22O11 जब हमने इसको हाइड्रोलाइज करवाया था किसकी प्रेजेंस में करवाया था बेटा? इसको करवाया था हमने H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में और इसको बॉईल कर दिया था, ठीक है। इसको ऐसे बॉईल कर सकते हैं या फिर इसकी जगह पे हम बड़े मॉलिक्यूल अगर मिल जाएं तो सेलुलोज ले सकते हैं और स्टार्च, ठीक है, ये भी ले सकते हैं। इसको अगर हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो C6H12O6 प्लस में C6H12O6 ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एक फ्रक्टोज का बन गया। या फिर इनसे हम क्या बनाएंगे? ग्लूकोज को जनरेट करवाते हैं, इसमें प्योरली ग्लूकोज को जनरेट करवाते हैं। इससे सेलुलोज से या स्टार्च से फ्रक्टोज नहीं बनने वाला भाई, इनसे तो ग्लूकोज ही आएगा। फ्रक्टोज को बनाने का ये एक तरीका है। सुक्रोज कहाँ से लेंगे? सर सुक्रोज का जो सोर्स है ना वो हमारी टेबल शुगर जो होती है वो भी होती है, या फिर शुगर केन में भरा हुआ है हमारा सुक्रोज, ठीक है। वहां से उसको H2O के साथ बॉईल करवाएंगे H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में, इजीली, बहुत ही इजीली वो ये दे देगा, ओके। या सिंपल अगर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो भी इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, कर लीजिए प्रिपरेशन। ये वाला है फ्रक्टोज, आपका बन गया भाई फ्रक्टोज। नेक्स्ट अब बात करेंगे इसकी ओपन स्ट्रक्चर की। दैट इज फिशर प्रोजेक्शन, फ्रक्टोज ग्लूकोज से थोड़ा सा ज्यादा स्वीट होता है भाई, हल्का सा। चलो ओपन स्ट्रक्चर को देखो बेटा। ओपन स्ट्रक्चर में वही 6 कार्बन एटम बनाएंगे, ठीक है सर, हमने बना लिए 6 कार्बन एटम हमने बना लिए। ऊपर वाले पे यहाँ पे CH3 रहेगा, इस कार्बन एटम पे CO बॉन्ड आएगा और यहाँ पे CH2OH। यहाँ राइट से कहानी शुरू करेंगे तो ये डी फ्रक्टोज होगा, ठीक है ना। राइट से कहानी शुरू करेंगे, राइट में राइट लेफ्ट OH को लेके चलेंगे, राइट लेफ्ट, बाकी हाइड्रोजन ऐड कर दो, हाइड्रोजन। क्या सर इसमें हाइड्रोजन आएगा? नहीं आएगा सर। 1 2 3 4 कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। इसमें कार्बन नंबर 2 पे मेरा कीटोन ग्रुप है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। एक बार क्वेश्चन आया था, डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाइए और उसका IUPAC नेम लिखिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप मेरा ये है, बाकी OH ये सारे क्या है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में OH आता है तो कौन सा उसके लिए यूज होता है? हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा भाई? देखो 3 के ऊपर 4 5 एंड 6 के ऊपर 3 4 5 6 टेट्राहाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 6 हेक्स एन, और 2 के ऊपर मेरा क्या है? ओन ग्रुप है, ओन कीटोन 2 ओन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ डी फ्रक्टोज। हो गया। नाउ यहां पे इसके अंदर थोड़ा चीज समझो, ये तो है प्राइमरी हाइड्रोक्सिल कार्बन, है ना, एक ऐसा कार्बन जो फर्दर एक कार्बन के साथ। लेकिन यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है ना, ये सेकेंडरी कार्बन है भाई, सेकेंडरी कार्बन। याद रखना एक बात तो, क्योंकि ये 2 फर्दर कार्बन से जुड़ा है। नेक्स्ट, क्या ये कार्बन नंबर 1 कायरल है? कायरल कार्बन है? नहीं है, क्योंकि सर 3 एक जैसे एटम आ गए। क्या ये है? सर इसमें तो 4 ग्रुप ही नहीं है, इसमें तो 1 2 एंड 3 अलग अलग
वो है 4 होने चाहिए, कार्बन के ऊपर 4 होते हैं तभी हम डिस्कस करते हैं कायरलिटी या नॉन कायरलिटी। ये वाला सर इसमें एक H एक OH, ऊपर ये अलग पार्ट नीचे ये अलग पार्ट, सारे के सारे जो ना अलग अलग ग्रुप हैं, तो ये एक कायरल कार्बन एटम। सर ये वाला इसमें एक HOH, ऊपर अलग पार्ट नीचे अलग पार्ट, ये भी कायरल है। ये वाला भी कायरल है, ये कायरल नहीं है क्योंकि इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन एक जैसे आ गए। सो देयर आर 3 कायरल कार्बन एटम। ग्लूकोज में कितने थे? 4, है ना। तो ये भी आप से पूछा जा सकता है। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज, ऑप्शन दे देगा 3 3 4 3 3 4 समथिंग लाइक दैट। तो याद रखो ग्लूकोज में एक ज्यादा होता है, फ्रक्टोज में 3 होते हैं। फटाक से ऐसे क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना। अगर मान लो बाय द वे भूल ही गए तो फिर भाई अपनी बना लो, पता कर लो, है ना, कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कि हैवर्थ प्रोजेक्शन के नाम से जानी जाती है। चलिए देखो भाई यहाँ पे ये जो कार्बन नंबर 5 है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये H पॉजिटिव बनाएगा और ये नेगेटिव, और जैसे ही ये नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव होंगे, और जैसे ही मूव होंगे तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। उस नेगेटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? H पॉजिटिव आयन वहां पे आएगा और बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, COH इस साइड में आ जाए, CH3 यहाँ पे चला गया, और ये बॉन्ड आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। ये कार्बन नंबर 5 होगा, ठीक है। और CH3 को मैंने इधर दिखा दिया भाई, जो ऐसे ऊपर लगा हुआ है ये यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। ये एक्चुअल में 120 डिग्री एंगल होता है ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये कार्बन sp2 है ना, डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके से होता है sp2। ये कार्बन, जब भी कार्बन कोई भी डबल बॉन्ड बनाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो अटैक हो रहा है ये हमारी मेन चेन है, इधर से ये कार्बन ऐसे अटैक करता है, तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा भाई, बस और कुछ नहीं होगा। ये देखो ये वाला ग्रुप था मेरा डबल बॉन्ड O वाला, ठीक है ना, H पॉजिटिव है नीचे वाले से आया है, हो गया। कार्बन नंबर 1 2, कार्बन नंबर 3 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, और ये 6 वाला नीचे CH2OH, हो गया। ओके, एक इसमें भाई गड़बड़ कर दिया हमने, क्या बेटा? ये जो ऊपर जो CH3 लिखा है, ये CH3 नहीं होगा, ये CH2OH होगा भाई। कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर OH नहीं हो, CH2OH, सॉरी फॉर दैट, ये CH3 नहीं होगा, CH2OH ही है। दोनों साइड में प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैरिंग कार्बन एटम होगा, CH2OH। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, CH2OH साइड में निकल गया। हालांकि नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम 3 ही हो गए क्योंकि ये कायरल नहीं है, 2 सेम H2 ग्रुप आ गए। CH2OH है भाई ये, ठीक है, CH2OH। इसको आप ऐसे लिख सकते हो थोड़ा सा, CH2 और ये OH ऐसे दिखा सकते हो, चलेगा। बट ये OH ऐसे ही आएगा राइट में, ये होगा आपका अल्फा डी फ्रक्टोज। बाकी जो है वैसे के वैसे लगा दो भाई। C4 के ऊपर मेरा OH इस साइड में, H यहाँ पे, C3 पे सर इधर, और ये ऐसे, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो अब इसको अकॉर्डिंग टू आवर मेन अजम्पशंस जो हमने माने थे, राइट वाले नीचे, इसको बना लो भाई। कितने एटम इसके अंदर सर? इसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 हैं, 1 2 3 4 और ये 5। और इसको आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, ऑक्सीजन लाइक दिस। यहाँ पे इस पेंटागन में ऐसे बिल्कुल पैरेलल नहीं खींचोगे क्योंकि मुझे 4 बॉन्ड और दिखाने हैं, मतलब टोटल 4 बॉन्ड दिखाने कार्बन के, तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा ताकि इस पे मैं 2 बॉन्ड ऐसे बना सकूं, 2 बॉन्ड ऐसे इजिली शो कर सके, है ना, शो भी तो करने हैं। अगर मैं मान लो इसको पैरेलल कर लेता बिल्कुल ऐसे, तो लाइन के ऊपर लाइन आती, शो नहीं कर पाते, ठीक है जी। तो सर कार्बन नंबर, अब नंबरिंग बताओ। ये जो ऑक्सीजन के साथ में ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये आपका C2 होगा बेटा, ये कार्बन नंबर C2, जैसे उसमें C1 था बट ये C2 है। C2 के ऊपर यहाँ पे CH2OH, ये जो है ये कार्बन नंबर 1 है, ये वाला, ठीक है। नीचे की तरफ क्या है? OH राइट में, मतलब नीचे चला गया,
फिर कार्बन नंबर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है और ये ऊपर की तरफ 6 चला जाएगा, जो कि मेरा क्या होगा CH2OH, कार्बन नंबर 6। ऐसे दोनों CH2OH एक साइड में। हाँ एक सेकंड बेटा, जस्ट कार्बन नंबर 3 उसमें लेफ्ट में है तो OH ऊपर, कार्बन नंबर 4 पे OH राइट में तो नीचे। चलिए बन गया, बना दिया भाई हमने, एकदम बना दिया। नोट इट डाउन, बोलो। इसके अंदर तो क्या है, ऐसी कैलकुलेट इसके अंदर हमने सिर्फ एक्सेलरेशन रखी है और ये खरीद आपको फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा लगेगा? क्यों लगा के देखो, एक्सेलरेशन व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, जो जो दे रखा है वो लिखो। वो तो 2.5 आ गया, उसके बाद जो कैलकुलेट होगा उसके अंदर तो कुछ आया नहीं। A racing car has a uniform acceleration of this. Okay, what distance will it cover in 10 seconds after start? तो स्टार्टिंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो बस इतना क्लू तो बहुत है बेटा, समझ में आया? ये आपकी क्या होगी, अल्फा डी फ्रक्टोज की हैवर्थ प्रोजेक्शन है। और अगर बीटा बनाना होगा तो सर ये जो कार्बन था उसमें तो कार्बन नंबर 1 था, इसमें कार्बन नंबर 2, जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप था उसका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट कर दो, बीटा फ्रक्टोज बन जाएगा। ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोज बन जाएगा। बीटा, अल्फा और बीटा जब भी आए ना समझ लो कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर की डिमांड कर रहा है। ठीक है, बन जाएंगे दोनों, बिल्कुल बन गए, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बना दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, अब अगला जो क्वेश्चन है, जो मैंने शायद कल बताया था कि मेरा अगला क्वेश्चन यही होगा। व्हाट आर द फैक्टर्स which prove cyclic structure of ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है ना, ऐसे कौन से फैक्टर, कौन सी चीजें हैं जिससे आप ये प्रूव कर पाओ, कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं। ओपन स्ट्रक्चर वाली हमने बता दी कि भाई ये रिएक्शन हो रही थी तो डेफिनेटली उसमें 6 कार्बन एटम एक लीनियर लाइन में होने चाहिए, है ना, एक CHO ग्रुप होना चाहिए, फिर एक CHO ग्रुप एंड पे होना चाहिए, दूसरे एंड पे एक प्राइमरी कार्बन एटम होना चाहिए जिसके ऊपर OH ग्रुप है। फिर हमने ये पता किया कि टोटल 5 OH ग्रुप होने चाहिए ग्लूकोज में, समथिंग लाइक दैट हमने करके, जिसमें हमने एसिटाइलेशन करवाया था, ऑक्सीडेशन करवाया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, वो सब करवा के हमने लीनियर स्ट्रक्चर को प्रूव कर दिया। अब हम करेंगे साइक्लिक। तो इसके अंदर जो पहली जो रिएक्शन आती है ना बेटा, फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए आपने जो आपने ये बनाई है ये अल्फा ही है, ये अल्फा है। अच्छा, नाम वैसे लिख दिया क्या? अगर इसको उल्टा कर देंगे तो बीटा हो जाएगा। यस, इट इज अल्फा, क्योंकि ये राइट में है ना, ये राइट में जब भी आता है इस कार्बन एटम पे सबसे ऊपर वाले पे तो वो अल्फा होती है। ठीक है, अल्फा डी फ्रक्टोज होगी। नाउ रिएक्शन विद सोडियम, इसका नेम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो भाई क्या हुआ, अगर मैं एक ओपन चेन कंपाउंड जैसे मान लो ये ले लेता हूं और उसके अंदर ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड हो या कीटोन, मैं एक एल्डिहाइड को लेके चलता हूं, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। यस, 3 सेकेंड। ओके, तो जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव से, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसकी ये रिएक्शन होती है, ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक करता है, ये यहाँ पे चला जाएगा, नेगेटिव आएगा उसको Na पॉजिटिव अटैक कर देगा, क्या बनेगा CH3C, यहाँ पे तो आ गया ONA, एक साइड में H और यहाँ पे क्या आएगा SO3H। ठीक है, SO3H, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है एक्चुअल में SO3H। ठीक है, ये एक एडिशन कंपाउंड बनता है, एडिशन प्रोडक्ट, ओके, एडिशन प्रोडक्ट बनता है। और ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। ओके, हालांकि इस कंपाउंड को अगर जैसे मान लो गर्म किया जाए
ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में लेके आया जाए तो ये वापस इसमें डिसोशिएट भी हो जाता है, ठीक है ना। इसका अगर हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए तो भी वापस आ जाएगा, ठीक है ना। पानी में अगर इसको डाल दिया जाए तो सेम प्रोडक्ट, सेम एल्डिहाइड को रीजनरेट कर देता है। इस रिएक्शन को प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया गया था इनिशियल डेज में। जैसे मान लो आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है और कुछ भी इसके साथ मिला हुआ है, दूसरे कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल या मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कंपाउंड है इसके अंदर, ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज है, तो मैं क्या करूंगा, सर इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट डालो, एडिशन प्रोडक्ट बनाओ, इसके पीपीटी आ जाते हैं, ठीक है, पीपीटी आएंगे, हम फिल्टर आउट कर लेंगे, पीपीटी को बाहर निकाल लो, पीपीटी को बाहर निकाला यहाँ पे और इसके अंदर पानी डाल दो H2, ये क्या करेगा, इसको रीजनरेट कर देता है। कुछ साइड प्रोडक्ट होंगे वो देख लेंगे, छोटे मोटे प्रोडक्ट होते हैं वो साइड प्रोडक्ट। तो हमने ऐसे इसको सेपरेट आउट कर लिया, प्योरीफाई कर लिया, ठीक है। इस रिएक्शन को यूज किया जाता था और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी उस टाइम की भाई, इनिशियल डेज की, जब ये रिएक्शन सब आई थी एल्डिहाइड और कीटोन की। लेकिन अगर मैं ग्लूकोज को भी ये मान के चलता हूं कि भाई उसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको भी देना चाहिए रिएक्शन, है ना, बाकी नीचे वाला पार्ट इज ऑल सेम। तो इसके रिएक्शन जब मैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाऊंगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट आने चाहिए कि नहीं, बट नो प्रोडक्ट वर फॉर्म्ड। तो इसका मीनिंग क्या है कि वो जो एल्डिहाइड है ना, जैसे नॉर्मल एल्डिहाइड्स में फ्री ग्रुप है, यहाँ पे फ्री नहीं रहा होगा, कहीं ना कहीं बिजी हो गया होगा, लाइक इन मेकिंग द साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर ये बिजी हो गया तो इसके लिए ये नहीं अवेलेबल है। सो हम कह सकते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं बने तो मैं बोल सकता हूं कि हियर दिस इंप्लाइज दैट हियर CHO group is not free and hence somewhere busy। और बिजी कहां हो सकता है, बिजी कहां हो सकता है, टू फॉर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर, फिफ्थ कार्बन एटम वाला, एंड हेंस बिजी इन फॉर्मिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर में बिजी हो गया, ठीक है। ये आपको लिखना है, नोट इट डाउन, ये इंपॉर्टेंट कहानी है यहां इस रिएक्शन की। लिखो, हो गया नोट डाउन। इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। तो एक तो आपके पास ये प्रूफ हो गया बेटा, और कौन सा प्रूफ है, देखिए इसमें क्या किया गया, इन लोगों ने पहले लिया ग्लूकोज दैट इज CHO, ये जो सेकंड रिएक्शन है, यहाँ पे कार्बन 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज CH2OH, राइट राइट लेफ्ट एंड राइट, हो गया। बाकी सारे हाइड्रोजन लगा सकते हैं,
ये हाइड्रोजन लगा दिया भैया हमने। इसमें क्या किया, पहले एसिटाइलेशन करवाया बेटा, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन करवाएंगे तो किससे करवाएंगे, CH3CO, COCH3, यही है ना। ये बॉन्ड टूटता है, जितने भी H हैं OH वाले, OH के जितने भी H मिले यानी कि पेंटा एसिटाइलेशन हो गया, ये कंपाउंड बनाया। ठीक है जी, बना लिया, ये बना दिया HO, H की जगह पे क्या आ गया, COCH3, नेक्स्ट COCH3, यहाँ पे ये H, नेक्स्ट OCOCH3 1 और ये H, नेक्स्ट वन इज OCOCH3, इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, CH2O COCH3, दिस इज पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। ठीक है, ये भी एक ग्लूकोज है लेकिन इसमें बस पेंटा एसिटाइलेशन करवाया गया। ठीक है ना, क्यों करवाया गया देखते हैं। देखिए भाई ये बल्कि मॉलिक्यूल हो गया है। ठीक है, बल्कि मॉलिक्यूल अगर हो गया ना तो क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टल फॉर्म कर सकता है ना, वैक्सी सॉलिड हो सकता है। ओके, तो भाई इसकी रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाऊंगा तो क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल एमीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्सिल एमीन, बताइए, NH2OH, वेरी गुड, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन, इसको ऐसे रीड करना है, कॉमन नेम है ये हाइड्रोक्सिल एमीन। तो डेफिनेटली हमने देखा था कि एक C डबल बॉन्ड OH ये वाला कंपाउंड अगर हो तो नेगेटिव पार्ट, ओके, नेगेटिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड इसमें कैसे अटैक करता है, मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्सिल अमीन को हमेशा ऐसे लिखना है। ठीक है ना, NH2 और ये सिंगल बॉन्ड OH, ये दो वाले, ठीक है ना, ये दो इस ऑक्सीजन को उड़ा के ले जाते हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और पीछे इसके ऊपर OH रहता है एंड व्हाट एवर यहाँ पे जो है वो रहेगा, है ना, क्या बन जाता है, ऑक्साइम्स, ऑक्साइम बनते हैं। हो गया, ठीक है, तो भाई इसमें भी बनने चाहिए, बिल्कुल सर, अगर यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये प्रोडक्ट मेरा आना चाहिए, ऑक्साइम्स यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, या इस टाइप के कंपाउंड को C डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड N, ठीक है ना, ये कैसे कंपाउंड है बेटा, इमाइन कंपाउंड है। नाइट्रोजन का देखो अगर यहां से एक बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन का तो वो होते हैं जैसे ये वाला एमाइन, और अगर यहां से दो बॉन्ड बने और बाकी एक बॉन्ड इधर जो भी हो वो बनेगा, वो होते हैं इमाइन कंपाउंड, और नॉर्मली इनको सिप्स बेस से भी बोला जाता है ना। तो सिप्स बेस या इमाइन कंपाउंड बनने चाहिए अगर ये फ्री है तो, बट ऐसे कंपाउंड नहीं बने, यहाँ पे मेरा इमाइन नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, दिस मस्ट बी बिजी वंस अगेन। तो इन दो रिएक्शन से मेरा प्रूव हो जाता है कि इट इज नॉट हैविंग साइक्लिक स्ट्रक्चर, है ना, कुछ तो बात है, कहीं ना कहीं ये बिजी हो रहा है, तो कहाँ बिजी हो रहा है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में। नोट डाउन करो बेटा इसको। हो गया, सॉरी बेटा, तो बस थैंक यू। चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज थोड़ी सी और नोट करवाता हूं, वो क्या कि सर आपने बोला कि भाई कई बार तो ग्लूकोज लीनियर स्ट्रक्चर में रहेगा और कई बार साइक्लिक में भी हो सकता है, तो सर वो एक्चुअल में कहाँ कैसे सस्टेन करता है अपनी लाइफ में। देखो भाई होता क्या है, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर,
ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ना इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। क्या करती हैं? इक्विलिब्रियम में। ये इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, दोनों में रहता है। ओके, और ये जो इक्विलिब्रियम है ना इस डायरेक्शन में ज्यादा रहता है, यानी कि ये जो कंपाउंड है आप ये सोचो कि 99.5% समझो, ये तो जो है ना 0.5% के आसपास इसमें प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो बाकी सारी रिएक्शंस को छोड़ के केवल और केवल ये वाली कौन सी NaHSO3 के साथ जो रिएक्शन होती है वो, और इसका जो पेंटा एसिटाइल वाला जो कंपाउंड बनता है वो, ये वाली मैं कंसीडर करता हूं पहले। इसके साथ जो रिएक्शन होती है ना ये वाली, उसमें क्या होता है, उसमें अगर मान लो इसके साथ रिएक्ट अगर करे, अगर ये फ्री रहता तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली वो एक फ्री ग्रुप है और ओपन स्ट्रक्चर में है। लेकिन अगर ये इसमें बिजी है तो इसमें क्या होता है ना, जो इसका हमने जो कंपाउंड बनाया था ना बेटा, जो कंपाउंड बनाया था ये वाला, ये ऐसे जो कंपाउंड बना था Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव लगा के, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। मैंने बताया था ना ये वापस इसमें भी टूट सकता है। ओके, यहाँ पे ग्लूकोज और प्लस में NaHSO3, तो ये कंपाउंड वापिस इसमें आ जाता है। इसलिए जैसे इसमें आएगा, अब वो स्ट्रक्चर ये हो या ये हो कोई भी हो, है ना, वापिस उसमें चला गया। और अगर मान लो ये केवल इसमें रहता, अगर केवल इसमें रहता तो फिर ये फॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में रहती है स्ट्रक्चर। ओके, चलो एक और पॉइंट नोट डाउन करो आप, जो हमारा अल्फा जो स्ट्रक्चर है ना, अल्फा और बीटा, मतलब ये जो दो एनोमर्स हैं उनके बारे में एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए भाई। अल्फा, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज मान लो, एक पॉइंट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक ये बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, ये दोनों हैं, ये एनोमर्स है, ये दोनों के दोनों एनोमर्स है। इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है ना, मैं यहाँ पे ऐसे करके लिखता हूँ ऑप्टिकल रोटेशन, इसकी है 111 डिग्री ओनली, और इसकी 19.2, ये वाली लिख लो बेटा आप 19.2, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अल्फा और बीटा, अगर ये अल्फा फॉर्म है और ये बीटा फॉर्म है, अगर इनको एक बीकर में डाल दिया जाए ना, या बीकर में नहीं भी डालें, ये खुद कंपाउंड इसमें आता जाता रहता है। अगर ये प्योर फॉर्म ले लेंगे तो थोड़ी देर में ये भी बनने लग जाएगी और एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा, ठीक है। ये इनका इंटर कन्वर्जन होता रहता है, एक इक्विलिब्रियम आके सेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा, और इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में थोड़ी सी प्रॉपर्टी इसकी होगी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी इसकी होगी, और इन दोनों को क्लब करके जब मैं इस इक्विलिब्रियम की रोटेशन निकालता हूं ना, तो वो बेटा आती है 52.5 डिग्री, ठीक है, 52.5 डिग्री। मतलब एवरेज रोटेशन समझो, ये क्या है, एवरेज रोटेशन, या इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की रोटेशन, दिस इज एवरेज रोटेशन। ओके, अब परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, मान लो ये x% बन रहा है इक्विलिब्रियम में, जब इक्विलिब्रियम सेट हो गया, और ये y%, जैसे ये हो सकता है 55% हो और ये 45% इक्विलिब्रियम पे, तो 111 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस में 19.2 मल्टीप्लाइड बाई y डिवाइडेड बाई 100 विल बी इक्वल टू एवरेज रोटेशन। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, यही थी वो चीज जो मैं यूज करवाना चाह रहा था, ठीक है। एवरेज रोटेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी होगी, देखो इसमें कितने क्वांटिटी अननोन है सर, एक ये है, एक ये ऑप्टिकल रोटेशन आपको पता होनी चाहिए कि सर इसकी 111 होती है और इसकी 19.2, ओके। और एवरेज रोटेशन भी कितनी आ गई, 52.5 डिग्री आ गई भी, एवरेज रोटेशन भी मैंने आपको बता दी। तो अगर यहाँ पे एक कोई वैल्यू हमें पता लग जाए तो मैं दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मान लो ये दोनों दे दे, ये भी दे दे रोटेशन,
तो आप एवरेज रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हो, किसी दूसरे कंपाउंड की कर सकते हो। ये फॉर्मूला होता है आपका एवरेज रोटेशन निकालने का, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो यहां से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इतना करने के बाद देखो अभी तक क्या क्या हो चुका है। ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया, उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को देख लिया है ना, अल्फा बीटा डी क्या होता है, एल क्या होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इन सब को डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है ना। सेम वे फ्रक्टोज का भी हमने काफी कुछ देख लिया। अच्छा, इनकी रिएक्शंस जो थी वो देख ली, ग्लूकोज की एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों की हमने देख ली है, राइट। अब जो है ना मोनोसैकेराइड से हम बाहर निकलेंगे भाई, मोनोसैकेराइड से बाहर चलते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा डाइसैकेराइड्स का, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड। सर आपने बताया था डाइसैकेराइड जो है ना, जैसे सुक्रोज, ये एक डाइसैकेराइड है जो वाटर में डिजोल्व होके, या आप बोल सकते हो हाइड्रोलिसिस करवा के दो मोनोसैकेराइड देगा। दो मोनोसैकेराइड कोई भी हो सकते हैं, दो ग्लूकोज हो सकते हैं, दो फ्रक्टोज हो सकते हैं, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज हो सकता है, दोनों के दोनों फ्रक्टोज भी हो सकते हैं, दोनों के ग्लूकोज भी हो सकते हैं, लेकिन दो मोनोसैकेराइड यूनिट देगा। ये हमेशा क्या देता है, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सर एक और है माल्टोज, बिल्कुल माल्टोज भी है, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ये भी एक डाइसैकेराइड है, दो देगा सर। क्या क्या देगा सर, एक ग्लूकोज और दूसरा भी ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सुक्रोज, माल्टोज, एक ले लो आप लैक्टोज, लैक्टोज ये क्या देगा सर, एक तो देगा ग्लैक्टोज, जैसे कि इसके नेम में ही है लैक्टोज, है ना, लैक्टोज जैसे इसके नेम में, एक देगा ग्लैक्टोज और दूसरा ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज तो सर हमेशा मिल रहा है, ग्लूकोज तो हमेशा मिल रहा है, C6H12O6 जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। साथ में सुक्रोज में फ्रक्टोज मिलेगा, माल्टोज में दोनों वही मॉलिक्यूल है, लैक्टोज में साथ में ग्लैक्टोज मिलेगा। हम डिस्कस करेंगे सर, ये कुछ नया लग रहा है ग्लैक्टोज, इसको भी हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये देखो भाई, ग्लूकोज का मैंने क्या बताया था बेटा, CHO, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 और ये 6 CH2OH, ठीक है। फिर हमने क्या बोला था, OH OH, राइट राइट लेफ्ट राइट, यही बोला था ना हमने ग्लूकोज का, बाकी H लगा दो आप। ग्लैक्टोज को देख लो, ग्लैक्टोज की कहानी क्या है, ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ग्लैक्टोज में क्या करना है, ग्लैक्टोज में, ग्लैक्टोज ग्लैक्टोज में क्या करेंगे सर, ग्लैक्टोज में कार्बन नंबर 4 को पकड़ेंगे, किसको, कार्बन नंबर 4 को, और उसमें इस कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर देंगे, केवल कार्बन नंबर 4 को, कार्बन नंबर 4 इधर OH लगा देंगे और यहाँ पे H, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा सेम, ओके, बाकी पूरा सेम। ये लो भाई, ये बन गया आपका ग्लैक्टोज, हो गया, कार्बन नंबर 5 OH और ये H, याद रहेगा। अगर मान लो ये अल्फा ग्लूकोज था, अगर ये अल्फा ग्लूकोज है तो ये बनेगा अल्फा ग्लैक्टोज। बीटा वाला कैसे होगा, साइक्लिक, साइक्लिक की बात करेंगे, साइक्लिक की अल्फा और बीटा में, अभी अल्फा वर्ड मत लगाओ, ये ओनली ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज एंड इट इज ग्लूकोज। ये आपका फीचर प्रोजेक्शन है, इसमें अल्फा और बीटा की बात ही नहीं कर सकते, है ना। अगर हेवर्थ में बनाएंगे तो बस कार्बन नंबर 4 पे जो, मान लो इस अल्फा ग्लूकोज हमने बनाया फॉर एग्जांपल अल्फा डी ग्लूकोज, तो उसमें कार्बन नंबर 4 पे उल्टा कर देना, और अगर बीटा डी ग्लूकोज बनाया है तो उसमें भी कार्बन नंबर 4 पे उल्टा कर देना, बस 4 को याद रखना। सर गली के चौराहे पे 4 रास्ते होते हैं ना, चौराहा जो आता है 4 रास्ते होते हैं, बस सर वही 4 रास्तों वाली जो कहानी है ना, कार्बन नंबर 4 वहीं से पकड़ना है ग्लैक्टोज के अंदर। कर दोगे इतना काम, ये काम आएगा भाई, ये काम आएगा। चलिए, तो
अब हम आज का पहला टॉपिक लेंगे, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज देखो भाई, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज C12H22O11। सर कहां से मिलता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। इसका मेजर सोर्स है शुगर केन या फिर टेबल शुगर, हम वहां से इसको ले लेंगे। नॉर्मली ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, एट रूम टेम्परेचर क्रिस्टलाइन क्रिस्टल मिलते हैं जैसे टेबल शुगर के होते हैं, वो सुक्रोज ही है। ये फॉर्मूला होगा। हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो मैंने अभी बता दिया आपको कि एक ग्लूकोज देगा और एक फ्रक्टोज देगा, डेफिनेटली देगा। ठीक है जी, चलो सर अब इसकी जो है ना, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे ना बेटा, जब भी आप सुक्रोज लिखोगे ना, जब भी आप सुक्रोज लिखोगे तो एक चीज को याद रखना है इसमें। क्या क्या चीज याद रखोगे कि सर 1 2 अल्फा बीटा ऐसे कर सकते हो। सर ये क्या कौन सा कोड वर्ड बता दिया, अभी बताएंगे। इसके अंदर जो ग्लूकोज पैदा होता है ना वो अल्फा ग्लूकोज होगा, याद रखना जब हाइड्रोलिसिस करेंगे। और जो फ्रक्टोज होगा वो बीटा फ्रक्टोज होगा, दोनों डी है, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज है ना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ये दोनों यूनिट पैदा होंगे। सर 1 और 2 से क्या मतलब है, अल्फा ग्लूकोज का या अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, यानी कि इससे तो कार्बन नंबर 1 और इससे कार्बन नंबर 2, ये आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े होंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है अभी मैं आपको बता दूंगा। जैसे इसका C1 और इसका C2 कार्बन, ठीक है ना, क्योंकि फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप C2 पे ही था, याद करो। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे थ्रू ऑक्सीजन एटम। सर ये तो ईथर जैसी लिंकेज लग रही है, बिल्कुल ये ईथर जैसी लिंकेज ही है वही है, 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन। इसी को बोला जाता है, अगर 2 मोनोसैकेराइड, 2 या 2 से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं, जैसे इधर पूरा का पूरा मेरा ग्लूकोज है अल्फा डी ग्लूकोज, इधर मेरा पूरा का पूरा क्या है बीटा डी फ्रक्टोज है, दोनों मोनोसैकेराइड है। 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू दिस लिंकेज, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक या सिडिक लिंकेज। ओके, कैसे डिफाइन करेंगे, अ लिंकेज by which 2 or more than 2 monosaccharides units are linked. Okay, a linkage by which 2 or more than 2 monosaccharide units are linked. तो यहां पे तो हम 2 ही लिंक कर रहे हैं, ठीक है ना। जो स्टार्च होती है या सेलुलोज होती है उसमें बहुत सारी ऐसी लिंकेज मिलेंगी, जैसे अल्फा एमिनो एसिड नहीं होते, अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन की लंबी लंबी चेन, उसके बीच में कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड। लेकिन यहाँ पे जो शुगर की जो सबसे छोटी यूनिट है मोनोसैकेराइड यूनिट्स, वो जब आपस में जुड़ी होंगी तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अंडरस्टूड, बस ये डिफरेंस है ग्लाइकोसिडिक और पेप्टाइड। पेप्टाइड होता है प्रोटीन्स में, ग्लाइकोसिडिक होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। चलिए अब हम इस कहानी पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। और उसी स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा कि ये जो सुक्रोज है ना ये एक नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। नॉन रेड्यूसिंग शुगर, सर ये कौन सी बला का नाम है नॉन रेड्यूसिंग, अभी बता देंगे बिल्कुल थोड़ी सी देर में, अगली 2 मिनट में, है ना, अगली 2 मिनट में मैं बता दूंगा नॉन रेड्यूसिंग और रेड्यूसिंग शुगर क्या होती है। पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो बनाए अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लो भाई फटाफट, हेक्सागन 1 2 3 एंड 4। सर ये मैंने बना लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। अल्फा मतलब राइट में OH, ये पहला, नीचे OH ऊपर H। फिर कार्बन नंबर 5, देखो 1 2 3 4 5, और ये ऊपर की तरफ चला गया CH2OH, छठा कार्बन नंबर। 5 फिफ्थ वाले पे क्या था, नीचे नीचे, लेकिन वो तो इधर चला गया, यहाँ पे तो केवल ऐसे ही था। 4 वाले पे क्या था, राइट 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 में, तो ये नीचे, इसमें ऊपर और इसमें नीचे, ऐसे ही है, राइट राइट लेफ्ट राइट, राइट वाले नीचे लेफ्ट वाले ऊपर, यही था ना, यही था भाई हमारा। बाकी H जोड़ दो भाई,
ये है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। कार्बन नंबर 1 इधर है, ये रहा सर, ये तो लिंक बनाएगा, देखते हैं कैसे बनाएगा। अब मुझे बनाना है बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज मैंने यहां बनाया, जल्दी बना लो, पेंटागन, ठीक है, पेंटागन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ओके। और ये ऐसे सर CH2 तो ऊपर था, यस CH2OH दोनों में ऊपर था, H और H, ये था अल्फा फ्रक्टोज, ये वाला अल्फा फ्रक्टोज था। मुझे क्या बनाना है, बीटा फ्रक्टोज। तो मैंने क्या बताया था, कार्बन नंबर 2 पे हम क्या मारेंगे, पलटी मारेंगे, पलटी मार देंगे इसको, बीटा डी फ्रक्टोज, CH2OH नीचे, H ऊपर, ये हो गया। बाकी यहाँ पे और यहाँ पे अभी बच गया। बताओ ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6, ऐसे ही था ना। तो 5 वाला ये हो गया राइट, इसमें राइट, राइट में नीचे, और ये लेफ्ट OH ऊपर, यही है। ये कौन सा आ गया, बीटा डी फ्रक्टोज बना दिया भाई मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, कार्बन नंबर 2 पे बीटा डी फ्रक्टोज हो गया, बीटा डी फ्रक्टोज। अब ये है कार्बन नंबर 2, ठीक है भाई। अब थोड़ा ध्यान दो, इधर देखो, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 यहाँ पे। अगर सर मैं इसको यहाँ पे ऐसे रखता हूं तो कार्बन 1 कहाँ पे, कार्बन 2 कहाँ पे, एक मुंबई में बैठा है, दूसरा कलकत्ता में, पास में कब आएंगे वो, पास में आ सकते हैं अगर ये मॉलिक्यूल पलटी मार के ऐसे, मतलब ऐसे हो और बिल्कुल इसके साथ में आ जाए। ये 2 OH ग्रुप मेरे पास में आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन बताना भाई, कार्बन नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे, क्या आएगा बेटा, क्या मैंने सही बनाया है? यहाँ पे कुछ OH या H इस टाइप में नहीं आएगा, बताइए, बताओ। कार्बन नंबर 2 पे OH आएगा, एक OH आएगा और एक CH2OH, OH आएगा ना। तो वो OH जब नीचे की तरफ था तो वो था अल्फा डी फ्रक्टोज, OH जब ऊपर की तरफ है CH2OH, ऐसे ही है ना। अब सही बनाया ना, मैंने यहाँ पे H लगा रखा था, मैं घबरा गया, मैं कभी कहाँ गया, मिल नहीं रहा है OH, 2 OH, ये C2 है मेरा, इसको ऐसे करके लाएंगे, इस OH और इस OH में से, 2 OH में से एक H2O निकालना है, ठीक है ना। OH कार्बन नंबर 1 का OH, कार्बन नंबर 2 का OH, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, यहाँ से H2 निकलेगा, केवल एक ऑक्सीजन बचेगा इनके बीच में, यहाँ से -H2O होगा। तो पहले इसको उल्टा बनाओ, उल्टा कैसे बनाए अभी बना देते हैं। ये लो सर, ये तो पेंटागन है, पेंटागन को उल्टा बनाएंगे तो ऐसे ही दिखेगा, ये यही